स्टडी आईक्यू और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्ड केबल सिस्टम के बारे में। आजकल न्यूज में है, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये केबल सिस्टम जोड़ेगा इंडिया, सिंगापुर और साथ ही साथ मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड को। नाउ ये सब कंट्रीज अंडर सी केबल के थ्रू ऑलरेडी कनेक्टेड है, मगर जो मिस्ड केबल सिस्टम है इससे इंटरनेट की जो क्वालिटी है ये काफी हद तक बेहतर होगी बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडीड, अ लॉट टू नो अ लॉट। ना कुछ ही हफ्तों पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज में था, चेन्नई अंडमान निकोबार सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक, जिसके थ्रू भारत सरकार ने यह इंश्योर किया कि मेनलैंड इंडिया की तरह अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी हाई स्पीड इंटरनेट मिले। ना ये जो पूरा प्रोजेक्ट था जिसके अंडर हमने चेन्नई और अंडमान के बीच में ये अंडर सी केबल बिछाई है, इसमें टोटल कॉस्ट आई थी रफली 1224 करोड़ रुपए और टोटल लेंथ थी इस केबल की 2313 किलोमीटर्स। और आपने उस टाइम नोटिस किया होगा कि एक सरकारी कंपनी का नाम बार बार न्यूज में आ रहा था फॉर दिस प्रोजेक्ट, ये है BSNL। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें लीड तो किया था BSNL ने, मगर एक जापानीज फर्म है NEC, इन्होंने भी यहाँ पर कोलैबोरेशन करी है। और एक्चुअली जो अंडमान चेन्नई का लिंक है ये एस्टैब्लिश करने में BSNL की काफी हेल्प करी थी NEC ने। नाउ NEC क्या है? क्या ये एक इंडियन कंपनी है? वैसे आप अगर देखो तो ये जापान बेस्ड कंपनी है, मगर इन्होंने इंडिया में अपनी एक सब्सिडरी ओपन कर रखी है जिसका नाम है NEC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इनकी वेबसाइट है। BSNL सेलेक्ट्स NEC टू बिल्ड सबमरीन केबल सिस्टम बिटवीन चेन्नई एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सो जो ये जापान बेस्ड कंपनी है, इनका काम ये है कि ये लोग अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाते हैं, कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं, और फिर केबल बिछाने के बाद अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वो चाहती है कि केबल को वो यूज करे फॉर डेटा ट्रांसमिशन या फिर ओवरऑल कनेक्टिविटी, तो उसके बाद ये लोग अपनी जो सर्विसेज है ये सेल करते हैं उस कंपनी को। सो अब रिसेंटली ये न्यूज आई है कि NEC कॉर्पोरेशन और सिंगापुर बेस्ड ओरिएंट लिंक प्राइवेट लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि ये लोग मिलकर बनाएंगे एक ह्यूज अंडर सी फाइबर ऑप्टिकल केबल, और इसका नाम होगा मिस्ट, MIST। और इसमें प्राइमरली इन सब कंट्रीज को ये जोड़ेंगे, म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर, हालांकि बाद में थाईलैंड भी इससे जुड़ेगा, मगर इनिशियली जो कनेक्टिविटी है इट विल बी बिटवीन मलेशिया, म्यांमार, इंडिया एंड सिंगापुर। इसमें देखो आइडिया ये है कि एक बार जब ये केबल बिछ गई तो 216 टेराबिट्स पर सेकेंड की स्पीड, अनहर्ड ऑफ स्पीड, इतनी स्पीड रीजन में इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं करी गई। इस लेवल की स्पीड से ये सब कंट्रीज कनेक्ट हो जाएंगी और आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेट यहां पर मिलेगा वेरियस कंपनीज को फॉर डेटा रिलेटेड सर्विसेज। तो जो ये टोटल केबल होगी इसकी लेंथ है 8100 किलोमीटर्स, और ये प्रोजेक्ट मोस्ट प्रोबेबली ये कंप्लीट कर देंगे बाय द एंड ऑफ 2022। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से केबल काम करेगी। जो इसका मेन फेज है इट विल बी बिटवीन इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर और म्यांमार। थाईलैंड को भी ये बाद में जोड़ेंगे, मगर इनकी पहली प्रायोरिटी है इस वक्त इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया सिंगापुर को जोड़ने में इतना उत्साह क्यों? जब बात आती है कि चेन्नई को जोड़ना है अंडमान निकोबार से, वहां पर भारत सरकार पैसे खर्चती है, मगर जब बात आती है इंडिया को कनेक्ट करना है वे सिंगापुर, मलेशिया, तो यहाँ पर ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। टोटल यहाँ पे जो भी प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हैं ये $400 मिलियन खर्चेंगी इस पूरे प्रोजेक्ट पर। वेल देखो, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। अभी के लिए अंडमान और निकोबार एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक हब है नहीं। हम लोगों ने हमारे देश की जो कनेक्टिविटी है ये इंप्रूव तो करी है, मगर आप सोच कर देखें तो इस केबल को एस्टैब्लिश करके कोई ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे नहीं। वेरएस आप अगर जोड़ते हैं इंडिया को सिंगापुर से तो बहुत सी कंपनीज हैं जो मिलियंस पे करने को तैयार होंगी फॉर यूजिंग दिस केबल सर्विस। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो भी यहाँ पर देश है, आप अगर सोच कर देखिए, ये एक तरीके से एक मिनी इंडिया आसियान केबल है। ठीक है, इंडिया यहाँ पर है और बाकी जो ये 4 देश हैं ये सब आसियान में आते हैं। और इंडिया आसियान का ट्रेड आप अगर देखो तो इट इज $81.3 बिलियन। ह्यूज ट्रेड होता है बिटवीन इंडिया एंड आसियान। और आप जान के सरप्राइज होंगे कि इंडिया और आसियान के ट्रेड में वो कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड करता है इन द आसियान कंट्रीज, तो वो देश है सिंगापुर। इंडिया सिंगापुर का जो बायलैटरल ट्रेड है इट इज ऑलमोस्ट $27 बिलियन। इवन दो सिंगापुर जो यहाँ पे आपको मिलेगा एक बहुत ही छोटा सा देश है, इसकी टोटल आबादी 56 लाख के आसपास है, मगर
बहुत सी इंडियन कंपनीज हैं, उन्होंने अपने ऑफिसेस, अपने इंटरनेशनल ब्रांचेस सिंगापुर में ओपन कर रखी है। तो काफी बार ट्रांजैक्शन होती हैं, डेटा एक्सचेंज होता है, तो इस वजह से दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है इट इज सो मैसिव। सो आप समझ गए होंगे कि जापानीज कंपनी और जो यहाँ पर सिंगापुर की कंपनी है ये क्यों चाहती है कि मिस्ट जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि यहाँ पर इन द फ्यूचर इनको काफी रेवेन्यू मिलेगा। इंडिया के लिए फायदा यह है कि हमारी कनेक्टिविटी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी विद कंट्रीज लाइक सिंगापुर, मलेशिया एंड इवन म्यांमार। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जो ये पैटर्न है अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स का और सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड से ये कंट्रीज को जोड़ रही हैं, ये पैटर्न हम और जगह भी देख रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है बिटवीन फिलीपींस, जापान एंड यूएसए। ये है जुपिटर केबल, इसके बारे में भी जान लो, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये एक ट्रांस ओशन केबल होगी जो शुरू होगी फ्रॉम फिलीपींस, फिर पहुंचेगी इन जापान और जापान से सीधा पैसिफिक ओशन को पार करके ये जाएगी कैलिफोर्निया में। फिर उसके अलावा जापान और यूएस की एक अपनी केबल भी है जो ये डेवलप कर रहे हैं, इसका नाम है PC1। और एक और केबल है बिटवीन सिंगापुर, चाइना और जापान, इसका नाम है ASE, एशिया सबमरीन केबल एक्सप्रेस। नाउ इतनी सारी केबल्स क्यों? वेल यू नीड मोर केबल्स टू ट्रांसमिट मोर डेटा। ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पस, तो इसमें जितनी ज़्यादा केबल्स होंगी उतना डेटा ये ट्रांसमिट कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से आपके लिए जाना जरूरी है कि इंडिया के आसपास यहाँ पे बन रही है मिस्ट, इस रीजन में बन रही है जुपिटर केबल। सो दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।